अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि जो बातें सच में जरूरी हैं उनके लिए खैर हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती। कभी ऐसा हुआ है कि बस एक छोटी सी बात ने पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर दिया हो? कोई लेट आया, गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, या दूध उबल गया और बस हो गया दिन खराब। खून खौलने लगता है, मूड की तो बात ही मत पूछिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करने के लिए बनी ही ना हो? तो बात कुछ ऐसी है, लेखक रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पता है क्या? हम हर मच्छर को मारने के लिए तोप निकाल लेते हैं। मतलब हर छोटी सी समस्या पर इतना बड़ा रिएक्शन देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस तोप को नीचे रखकर शांति से जिया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। हम कैसे छोटी छोटी बातों को एक बड़ी लड़ाई बना देते हैं। देखिए, ये सारा खेल हमारे दिमाग में ही शुरू होता है, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते आग बन जाती है। और ये कहानी हम सबकी है ना? सड़क पर कोई गलत साइड से कट मार देता है और हमारा खून खौल उठता है। वो इंसान तो कब का अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन हम अपने दिमाग में अभी भी उसी से लड़ रहे होते हैं। सोचिए, सिर्फ 2 सेकंड की उस घटना ने हमारा अगला आधा घंटा बर्बाद कर दिया। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। सबसे ताकतवर हल है अपना नजरिया बदलना, चीजों को देखने का अपना तरीका बदलना। जब भी ऐसा कुछ होना तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, आज से 100 साल बाद क्या इस बात से किसी को कोई भी फर्क पड़ेगा? यकीन मानिए 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तो अगर कोई चीज 100 साल बाद मायने ही नहीं रखने वाली, तो क्या उसे हमारी आज की शांति बर्बाद करने का कोई हक है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। या तो हम चिल्लाकर, गुस्सा होकर अपनी शांति बर्बाद करें, या फिर एक गहरी सांस लेकर उसे जाने दें। आखिरकार हमारे मन की शांति किसी के गलत ड्राइविंग से तो कहीं ज्यादा कीमती है। और ये परफेक्शनिज्म, मतलब हर चीज को बिल्कुल सही करने की जो चाहत होती है ना, असल में ये चिंता और तनाव का ही दूसरा नाम है। सोचिए, घर की सफाई हुई और बच्चे ने फर्श पर जूस गिरा दिया। अब 2 रास्ते हैं, या तो चिल्लाएं और घर का माहौल खराब कर दें, या मुस्कुराकर सोचें, अरे ये तो होता ही रहता है, और शांति से उसे साफ कर दें। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, सच में कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। चलिए अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि हमारी मन की शांति सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हम अपनी कितनी सारी एनर्जी सिर्फ ये साबित करने में बर्बाद कर देते हैं कि मैं सही था। ये कुछ और नहीं, हमारे अहंकार की भूख है। जैसे पति पत्नी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि AC 22 पर होना चाहिए या 24 पर। छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। तो सवाल ये है, क्या सही साबित होना ज्यादा जरूरी है या खुश रहना? कभी कभी ना सामने वाले को जीतने देना ही हमारी अपनी सबसे बड़ी जीत होती है। सही होने के बजाय दयालु होना चुने। बहस जीतने की कोशिश में हम अक्सर रिश्ते हार जाते हैं, जबकि दयालुता से हम उन्हें हमेशा के लिए जीत लेते हैं। अच्छा, एक और आदत है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों की बात को बीच में काटना या उसे पूरा करना। जब हम किसी का वाक्य पूरा करते हैं ना, तो अनजाने में ये संदेश जाता है कि मेरे पास समय नहीं है या मुझे तुमसे बेहतर पता है। लेकिन एक बेहतर श्रोता बनने की प्रैक्टिस की जा सकती है। जब कोई बात कर रहा हो तो बस सुने। अक्सर जब हम कम बोलते हैं तो ज्यादा सीखते हैं और रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल फोन की बैटरी की तरह, और हम अक्सर इसे ऐसी लड़ाइयों पर खर्च कर देते हैं जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। जैसे सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से बहस करना। सोचिए, उस 1 घंटे को अपने परिवार के साथ भी बिताया जा सकता था। हमें सीखना होगा कि किस चीज पर ऊर्जा लगानी है और किस चीज को जाने देना है। और अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अपनी मानसिक ऊर्जा और खुद के साथ अपने रिश्ते को कैसे मैनेज किया जाए। हमारा दिमाग है ना, एक टाइम मशीन की तरह है। ये या तो अतीत के पछतावों में घूमता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान पल में यानी अभी में ये बहुत कम रहता है। और खुशी तो सिर्फ और सिर्फ अभी में ही मिलती है। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, जब बच्चे के साथ खेल रहे हो तो सिर्फ उसके साथ खेलिए। जिंदगी सिर्फ अभी, इसी पल में घटित हो रही है। मल्टीटास्किंग,
आज की दुनिया का शायद सबसे बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो असल में दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। इससे ऊर्जा और फोकस दोनों का नुकसान होता है। तो मंत्र बहुत सरल है, एक बार में एक ही काम करो। हम एक सेकंड के लिए भी बोर होना पसंद नहीं करते। जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता है, हम फौरन फोन निकाल लेते हैं। लेकिन बोरियत यानी वो खालीपन दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। यही वो समय है जब दिमाग रिचार्ज होता है और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। हमारे सबसे अच्छे आइडियाज अक्सर इसी खामोशी से जन्म लेते हैं। तो ये सब हमें एक अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाता है। हम छोटी छोटी बातों को उन चीजों से कैसे अलग करें जो सच में महत्वपूर्ण है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि कोई अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद है और वहां उसके करीबी लोग उसके बारे में कुछ शब्द कह रहे हैं। वो क्या सुनना चाहेंगे कि लोग उनके बारे में क्या कहें? इसे कहते हैं अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। तो हम किस तरह की विरासत पीछे छोड़ना चाहते हैं? एक तरफ है छोटी छोटी चीजें, जैसे उनके पास एक बड़ी कार थी या वे हमेशा सही साबित होते थे। और दूसरी तरफ है एक सार्थक जीवन। वे एक बहुत दयालु इंसान थे या उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी का अंत कैसा दिखना चाहिए, तो आज कैसे जीना है, इसका रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि असल में क्या जरूरी है और हमें बेकार की चीजों के शोर से ध्यान हटाने में मदद करता है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है। जिंदगी के अंत में सिर्फ यही मायने रखता है कि किसी ने कितना प्यार किया और कितनी अच्छी तरह से जिया। बाकी सब छोटी छोटी बातें हैं और उन्हें जाने देना ही बेहतर है। तो इस सवाल हम सब के सोचने के लिए है। हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? हमारी विरासत क्या होगी?